बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th आज हम कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 7 है टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा। स्टूडेंट, जब हम कोई एल्गोरिदम या कुछ भी प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है, अब उसको टेस्ट करते हैं, लाजमी नहीं होता कि हम एक जो चीज़ राइट ही ऑप्शन लगाएं। अगर मैं ये कहूँ कि हमने टू वैल्यूज़ को ऐड किया है तो यानी कि उसका आंसर सही है, हम उसको थोड़ी सी गलत वैल्यूज़ दे के डिफरेंट तरह से दे के देखते हैं कि उसमें भी आंसर दे रहा है कि नहीं। चलिए आइए हम सब टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा। सबसे पहले है वाइल टेस्ट डेटा। वाइल टेस्ट डेटा क्या होता है? इट इज़ द टेस्ट डेटा that complies with the input or requirement of the algorithm. If the algorithm is supposed to take the number value between a 1 and a 100 as the input, then any value between a 100 is a while. ठीक है, यानी कि आपको कहा जाता है कि आपने वाइल ही डेटा देना है, यानी कि आपने एक्यूरेट देना है। थ्रेड्स अगर मैं आपसे कहूँ 1 से लेकर 100 तक की वैल्यूज़ देनी थी, आपने उसके अंदर ही वैल्यू दी 1 से लेकर 100, तो इसका मतलब है वाइल टेस्ट डेटा है, आपने सही वैल्यूज़ दी, सही आंसर आ गया। अब इन वाइल टेस्ट डेटा क्या होता है? इट इज़ अ डेटा that does not comply with the input requirement of the algorithm. It is necessary to make sure that the solution correctly work for the invalid value. Let's suppose students, आप देखें इनवाइल टेस्ट डेटा क्या, अब देखें ना, लाजमी नहीं होता। आप देखें मैं आपसे कहूँ 2/0 एक क्या है? गलत वैल्यू। हमें पता है इसका आंसर क्या है, सिंटैक्स एरर आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स आप उसको क्या करो, इसमें आप लगाओ अपने एल्गोरिदम में यूज़ कर लिया हमने, तो उसको क्या पता वो आंसर दे दें। ठीक है, हमने ये भी तो देखना है कि जब हम कोई गलत वैल्यू देंगे क्या उसमें भी वो उसको आंसर देगा। ठीक है, अगर तो आंसर देता है तो इसका मतलब है राइट आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपका एल्गोरिदम क्या गया, गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे पास देखें बाउंड्री टेस्ट डेटा। अ सॉल्यूशन इज टेस्टेड ऑन द एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि जब आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू, लेट्स सपोज मैं आपको कहती हूँ हमने 1 से लेकर हमने 1000 तक की। स्टूडेंट्स लाजमी नहीं होता कि हमने उसके अंदर ही, हम उससे ज़रा बाहर भी वैल्यू निकाल के देखें। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ आपने 1 से लेकर 100 तक की ना, हमने रेंज दी, मैं कहती हूँ हमने इधर से क्या उठा लिया, -1 उठा दिया। अब हम लगा के देखेंगे क्या वो वैल्यू आंसर देती है कि नहीं, या हम 1000 से ऊपर वाली वैल्यू देते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको कहती हूँ 2 इज़ ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट टाइम मैं आपकी वैल्यू जब चेंज कर दूँगी, यानी कि मैं कंडीशन परफेक्ट लगा दूँगी, उसके बाद मैं चेंज कर दूँ, यानी मैं लिमिट उसकी कम देती हूँ, उस लिमिट से ऊपर भी वो आंसर करता रहता है, इंक्रीमेंट करता रहता है। ठीक है, तो उसमें भी अगर वो आंसर दे रहा है, इसका मतलब है कि आपके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। डेटा रॉन्ग डेटा फॉर्मेट, जैसे स्टूडेंट अगर डेटा आपका मैं कहूँ कि आप लोग क्या करते हो, लेटर में एप्लीकेशन का फॉर्मेट यूज़ कर लेते हो, आपका जाहिर सी बात है वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, आपकी टीचर आपको इनकरेक्ट करेंगे वो। अब आपको स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, इट इज़ अ वाइज टू चेक हाउ द सिस्टम रिएक्ट ऑन द एंटरिंग द डेटा इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट। जैसे कि आप क्या करो, आपसे वो कहता है कि अल्फ़ाबेटिक करना है। ठीक है, आपने नंबर दे दिया। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपने अपने डेट ऑफ बर्थ बाय नंबर लिखना है, आप क्या करते हो, उसको अल्फ़ाबेटिक लिख देते हो। ठीक है, ये क्या हो गया, रॉन्ग फॉर्मेट हो गया, आपने उसको गलत दे दिया। नेक्स्ट आपके पास आता है एब्सेंस ऑफ डेटा। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट दैट द सॉल्यूशन स्टिल वर्किंग इफ लेस नंबर ऑफ इनपुट are given than expected. For example, driving license, then anyone cannot be provided the information. It is important to see how the system react in such a situation. Students, अब होगा क्या, देखिए आप लोग जाते हैं बाहर। ठीक है, अब मैं जो इसने लाइसेंस का बताइए एग्जांपल, उसमें ये बात है कि देखिए आप बाहर जाते हैं रोड पे, ठीक है, आप लाइसेंस डेटा नहीं दिखाते, आप अपना आईडी कार्ड दिखा देते हैं, आप वो बता देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर एब्सेंस क्या है, लाइसेंस। अगर तो आपका लाइसेंस नहीं होगा ऑफ कोर्स आप नहीं जा सकते। ठीक है, अगर एब्सेंस ऑफ डेटा में अगर मैं कहती हूँ आपने 2 वैल्यूज़ ऐड करनी थी 2 + 3, आपने क्या किया, 2 ले लिया, 3 लिया ही नहीं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जब आप डेटा ही नहीं एक्यूरेट दोगे, एब्सेंट दोगे, आप कम ही दोगे, तो वो उसको क्या करेगा, सॉल्व नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी याद रखना है आपके पास फाइल पाती है टेस्ट डेटा की, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हम डिफरेंट तरह से अपना डेटा लेते हैं। एक वाइल्ड जो सही डेटा दे के देखते हैं अपने एल्गोरिदम के, इन वाइल्ड में हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा गलत करके देखते हैं। बाउंड्री में जो आपके पास एक्सट्रीम हाई और लेस वैल्यूज होती हैं उनको दे के देखते हैं कि आपका एक्यूरेट आंसर आ रहा है कि नहीं। रॉन्ग फॉर्मेट, यानी कि हमने जैसा देना होता है उसको हम उसको डिफरेंट फॉर्मेट से दे देते हैं। एब्सेंट, हमको समटाइम कोई डेटा ना दें। ठीक है, ये क्या आते हैं एब्सेंस ऑफ डेटा में। स्टूडेंट्स, अब आपने इसको अच्छी तरह याद करना है और लिख भी लीजिएगा। अब वेरिफिकेशन और वैलिडेशन,
स्टूडेंट ये दोनों को ना आपने कंपैरिजन समझ आना चाहिए अच्छी तरह, ठीक है। वेरिफिकेशन क्या होता है? मीन्स टू टेस्ट इफ द सोल्यूशन इज एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम फॉर विच इट इज वाज डिज़ाइन। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ आपने क्या किया वेरिफिकेशन, आपने ये देखना है जो आपने काम किया है, जो आपने डिज़ाइन किया, क्या वो एक्चुअली उसी को वेरीफाई कर रहा है। जैसे कि हमने करना है, जैसा कि मैं आपको वॉल्यूम का यहाँ पे मैंने शो करवाया है वॉल्यूम का, ठीक है, एरिया ऑफ वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे आपकी साइड्स आगे वाली एक्यूरेट है, ठीक है, यहाँ पे इसकी वेरिफिकेशन होगी कि वो सही है। अब देखिए वैलिडेशन में क्या होगा, हम इसमें वैल्यूज लगा के देखेंगे कि ये करेक्ट काम कर रहा है कि नहीं। वैलिडेशन मीन्स वेदर द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। हम उसमें क्या करते हैं, अपने सोल्यूशन को बताते हैं कि हमारा सोल्यूशन एक्यूरेट है कि नहीं। वेरिफिकेशन में चेक करते हैं कि ये उस तरह काम कर रहा है जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है वैसे काम चल रहा है कि नहीं। वैलिडेशन में होता है स्टूडेंट्स कि वो करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी टीचर आपको कहती है कि आपने क्या करना है, एक्सटेंडिंग ऑर्डर में नाम लिखने, ठीक है। अब स्टूडेंट सबसे पहले टीचर के पास आप लोग एक्सटेंडिंग ऑर्डर में अपनी क्लास के बच्चों के नाम लेके आएंगे, टीचर उसे चेक करेगी, वो क्या होगी वेरिफिकेशन, उसने वेरिफिकेशन की कि वो सही है। फिर स्टूडेंट टीचर ने कहा कि आपने क्या करना है उनको, अगर तो उसमें कोई मिस्टेक, ठीक है, वो नाम लेके आए, अब उसकी वेरिफिकेशन आप करवाएंगे टीचर से। अगर तो वेरिफिकेशन होगी तब उसको वैलिडेशन यानी उस पर और काम होगा। आपने डायरेक्टरी बनानी थी ना, तो तब ही टीचर उसको क्या करेगी, वैलिडेशन उसको चेक करेगी काम करके कि सही भी है कि नहीं। स्टूडेंट इसी के बाद आपने इन दोनों के नाम वेरिफिकेशन वैलिडेशन, इन दोनों का डिफरेंसेस और दोनों की डेफिनेशन अच्छी तरह से याद कर लें। स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, टॉपिक आता है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्टनेस ऑफ एरर, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन करना, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि आपके क्या मिस्टेक्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद करेक्टनेस का मतलब यह है कि उसे करेक्ट करना, ठीक है। उसका जो अगर हम इसलिए जिसे मिस्टेक्स कर देते हैं, खुद लिखते हुए मिस्टेक्स कर देते हैं बाय मिस्टेक, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट लॉजिकल एरर, ठीक है। अब वो एरर जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आपने मुझे पहले 5 स्टूडेंट्स के नेम देने थे, आप क्या करते हैं 3 को कट करके आगे मुझे 6 का दे देते हैं, ठीक है। वो आपकी क्या होते हैं लॉजिकल एरर, इस तरह की मिस्टेक्स हो जाए। जैसे 2 + 3 ऐड करना था, आप मुझे क्या करते हैं 2 + 4 कर देते हैं, उसके आंसर तो आ जाएंगे क्योंकि हमने ऑपरेटर सही लगाया, मिस्टेक नहीं है, लेकिन आपका क्या होगा आंसर रॉन्ग आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर एक एग्जांपल है, वॉलीबॉल की टीम है जिसमें स्टूडेंट्स की हाइट कितनी है 144 सेंटीमीटर से लेकर 164 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको मिस्टेक समझ आ जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट लिया काउंट मीन वो ऐड करता जाएगा इसके अंदर, पहली वैल्यू हमने काउंट में क्या ली 0। स्टेप 3 में सेट ऑल हाइट ओ टू 1, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स की हमने क्या कर दी हाइट लिख दी। फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, यहाँ पे सारे स्टूडेंट की हाइट की लिस्ट हमें चाहिए, ठीक है। ईच यानी 1 by 1 यहाँ से हम लेते रहेंगे। इफ़ हाइट इज़ लेस देन 144 एंड, ठीक है, हाइट क्या होनी चाहिए, सॉरी ग्रेटर 144 एंड द हाइट क्या होनी चाहिए लेस देन एंड इक्वल टू 164, देन सेट काउंट टू काउंट +1। और फिर स्टेप 6 में देखें का आउटपुट काउंट एंड स्टेप 7 में स्टॉप। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर उसने कहा ना बिटवीन, ये वाली तो मैं बात बिल्कुल क्लियर समझ आ गई। अब देखें आप जब थोड़ा सा सोचें कि यहाँ पर आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि क्या मिस्टेक्स है। देखिए यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसने कहा है 144 सेंटीमीटर से लेकर 164 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। यहाँ तो हमें बहुत समझ आ गया। आपको पता है ना ये लेस देन और इक्वल का मतलब ये है कि 164 भी अंदर ऐड है, ठीक है, यानी कि 164 वाली वैल्यू भी हाइट ऐड होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मिस्टेक क्या होगी, हमने कहा हाइट ग्रेटर होनी चाहिए किसकी 144 से, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या होना चाहिए, यहाँ पर साथ इसके इक्वल होना चाहिए। स्टूडेंट्स एक तो ये होता है कि हम यहाँ पर एरर निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास आता है, इस एरर को निकालने का एक और वे होता है, उसको हम कहते हैं ट्रेस टेबल। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल क्यों यूज़ किया जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर हम चेक करने के लिए कि हमारा एल्गोरिदम क्या है, सही है कि नहीं, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द लॉजिकल एरर अगर वाइल द एल्गोरिदम इज बीइंग प्रोसेस्ड, अगर हम एक दफ़ा कर लें तो इससे हम क्या होता है लॉजिकल एरर्स नहीं आते। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास इसमें या तो मल्टीपल आपके पास कॉलम्स होती हैं या मल्टीपल रोज, यानी कि हमने मल्टीपल रो और कॉलम्स को लेते हैं। आगे मैं बताती हूँ हम कैसे करते हैं, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखें यहाँ पर ट्रेस टेबल, सबसे पहले देखें काउंट,
क्लास ये जो हमने पीछे एग्जांपल्स पढ़ी थी ना एल्गोरिथम की, वो है। अब देखें काउंट, उसमें हमने पढ़ लिया था कि 144 उसने नहीं बताया, ठीक है। आपके पास क्या है, सबसे पहले स्टेप 1 स्टार्ट के लिए होता है। हमने क्या लिया, एक काउंट का टेबल कॉलम बनाया, एक हमने ऑल हाइट लिए और फिर हाइट 1 बाय 1 हम लेंगे। स्टेप हमने वैसे लिखा, ठीक है। स्टेप 1 में स्टूडेंट्स क्या है, स्टार्ट। स्टेप 2 काउंट के लिए यूज़ किया, पहली वाली दफ़ा काउंट की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, 0। स्टेप 3 में हमने सारे स्टूडेंट्स की हाइट दे दी, ठीक है। अब स्टेप 4 पे आते हैं। इन पहला हमने पहली हाइट ली, उसने लिखा था ना आपके पास फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। सबसे पहले आपके पास क्या आ गई, 154। अब ये 154 आ गई तो काउंट के अंदर एक वैल्यू हमारी आ गई, ये इसके बिटवीन थी। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स कहा कि आपकी वैल्यू काउंट में क्या हो गया, एक ऐड हो गई। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, स्टेप 4 दोबारा रिपीट हो गया। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 140। अब स्टूडेंट 140 तो हमारी थी ही नहीं, ठीक है, यानी कि हमने कहा था ग्रेटर देन होनी चाहिए। पिछली वाली एग्जांपल है स्टूडेंट, याद रखिएगा, उसे सामने रखिएगा। 144 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 140 आया तो इसने काउंट के अंदर वैल्यू ऐड नहीं की। अब स्टेप 4 दोबारा हम एक नेक्स्ट वैल्यू लेंगे 155 आई। ये काउंट क्या, यह हमारी वैल्यू है, ये काउंट के अंदर वैल्यू क्या ऐड होगी, एक और ऐड होगी, ये 2 हो गया। स्टूडेंट स्टेप 4 दोबारा नेक्स्ट वैल्यू लेंगे 164 है तो काउंट के अंदर वैल्यू क्या ऐड होगी, एक और ऐड होगी, ये 3 होगी। स्टेप 4 पे दोबारा हम नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 144। स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पर 144 आ गया, हत्ता कि ये आनी चाहिए थी ना, क्योंकि हमने उसके यहाँ से हमारी मिस्टेक्स पता चली थी, इसने काउंट के अंदर ऐड नहीं किया स्टूडेंट्स। इसी तरह ये स्टेप 4 पे दोबारा 166 वैल्यू ली, फिर 160 वैल्यू, इसी तरह जो जो वैल्यू आती जाएंगी ना स्टूडेंट वो ऐड करता जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट इससे क्या होता है, हमारी कोई भी जो मिस्टेक होती है वो क्लियरली वेरीफाई हो जाती है और उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस टेबल जो आपकी बुक में बनाया है इसको अपनी कॉपी में बनाना है। अच्छी तरह समझ के इतना याद रखना है, जब भी हमने एक वैल्यू लेनी है उसके साथ एक एक वैल्यू काउंट के अंदर ऐड कर देनी है। अगर तो उसके अंदर लाई करता होगा हमारी रेंज के अंदर तो ओके, नहीं लाई करेगा तो आप उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है यूजिंग इन वाइल्ड डेटा फॉर टेस्टिंग, यानी कि हमने क्या करना था, एक तो हम वाइल्ड लगाते हैं। अगर तो हम इन वाइल्ड डेटा टेस्ट लगाते हैं और अगर वो उसको भी, यानी कि देखें ना स्टूडेंट्स, अगर कोई मिस्टेक्स हम कर देते हैं, ठीक है, आपने क्या किया, कोई वैल्यूज़ को ऐड किया, आपने एडिंग की तो आप मल्टीप्लाई का लगा रहे हैं तभी वो ऐड कर रहा है, तो ये मिस्टेक्स होती हैं। इनवाइल्ड का मतलब अगर आपको मैंने कहा कि आपने डेट ऑफ बर्थ क्या देनी है, अल्फ़ाबेटिकली देनी है, आप नंबर्स में दे देते हो, फिर भी आपका आंसर आ जाता है, इसका मतलब है कि हमारे डेटा में क्या है, कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह हम करते हैं, वो आपको मैसेज शो करता है जिसमें आपको जिस तरह, तो आप उसे क्या करते हो, आपकी आउटपुट गलत जो आ रही होती है उसको सही करना पड़ता है। इसी तरह आपका एल्गोरिथम आप बार बार डिफरेंट वे से चेक करते रहते हो ताकि आपका रिजल्ट एक्यूरेट आ जाए। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी 1.1। स्टूडेंट्स आर इनपुट द इन अ ग्रुप ऑफ 2 or 3 एंड ईच ग्रुप इज प्रोवाइडेड 2 डिफरेंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। वन लिस्ट कंटेन द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वाइल द अदर लिस्ट इज फ्रॉम द फिजिक्स सब्जेक्ट एंड ईच ग्रुप इज पोज्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग लिस्ट। ए में आपने लिखना है टॉप 5% स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, बी पे टॉप 5 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स एंड सी में स्टूडेंट्स हैविंग मोर देन 90% मार्क्स इन बोथ, ठीक है। उसने कहा है आइडेंटिफाई 5 W's फॉर ईच, यानी कि फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है। हमने ये जो प्रॉब्लम यानी एक्टिविटी बताई है इसको मैं बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। देखें एक्टिविटी स्टूडेंट्स, आपने जितनी मैं एक्टिविटीज़ करवा रही हूँ ना 1.1 से जितनी भी हम आगे ऑनवर्ड करेंगे स्टूडेंट्स, आपने सारी कॉपीज़ में साथ साथ मेरे करनी है। सबसे पहले क्या है, वर्ड, आपको पता है उसने क्या कहा है, टॉप 5 स्टूडेंट्स इन, ठीक है। ये 5 W's मैं आपको बता रही हूँ, वर्ड, हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, ठीक है। वर्ड में क्या आएगा कि आपने करना क्या है, यानी उसने कहा था टॉप 5 स्टूडेंट इन द मैथ्स एंड द फिजिक्स एंड स्टूडेंट हैविंग मोर देन 90% मार्क्स, ठीक है। ये आपका एक जो क्वेश्चन होता है ना जो हमने करना वो हम इसमें लिख देते हैं। आपके पास उसके बाद हाउ, किसके, यानी कि आपने क्या करना है स्टूडेंट्स। वाई आपको पता है प्रिपेयर द क्या करनी है, लिस्ट बनानी है। व्हेन ये हमने नहीं बताया कि 1 वीक, अगर वो कहता है कि 1 वीक में चाहिए या 2 वीक तो हम वो लिख देते हैं स्टूडेंट, लेकिन इसमें बताया ही नहीं है तो आप क्या लेंगे, नो मेंशन। अगर बताया होगा तो आप लिख देंगे 2 वीक्स, ठीक है। वेयर आपको पता है, आपको यहीं पे बताया था किसमें, स्कूल में, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने ये एक्टिविटी साथ साथ लिख लेनी है, ठीक है। अब आपने ये 5 W's आपको पता होने चाहिए, इससे मिलती जुलती एक्टिविटीज़ और भी आ सकती हैं, ठीक है, पेपर्स में, इसीलिए आपने इसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है, साथ साथ आपने कॉपीज़ में इनको लिखना है। स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी नंबर 1.2। स्टूडेंट्स
अगर मैं आपको नॉर्मल से क्वेश्चन दूँ कि आपने क्या करना है, हाइड करनी है, ठीक है। एग्जैक्ट सोल्यूशन वो कहता है, एक तो आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए आपके पास, कैंडिडेट सोल्यूशन। सर अब कैंडिडेट सोल्यूशन आपको पता है कि हम डिफरेंट उसके वे से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट मीन बिल्कुल एक्यूरेट। उसने कहा कि आपने ना क्लास में स्टूडेंट्स की हाइट करनी है। स्टूडेंट एक तो नॉर्मली आप एक्यूरेट तो ऐसे होगा कि आप करेंगे जी 5 कुछ बच्चे ले लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, आपने उसकी एवरेज निकालनी है, ठीक है। आपने एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, लेट्स सपोज 5 स्टूडेंट्स लें, उनकी हाइट बाय टेप मेजर कर लें, वो आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन है। दूसरा मैं आपको कह देती हूँ कि आपके पास क्या है, एक बुक है। मैं कहती हूँ कि अच्छा ये बुक 4 बुक जितना है, उस बुक को मैं कह लेती हूँ वो बुक कितनी है जी, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, या 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 8 सेंटीमीटर को ऐड कर लूँगी। नेक्स्ट टाइम के बच्चा है वो 4.5 बुक है, तो वो 4 बुक को ऐड करके हम हाफ को ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह वो डिफरेंट एवरेज करके हम इन दोनों का एक तो आपके पास आ जाएगा एग्जैक्ट सोल्यूशन, वो होगा जो कि हमने बाय मेजरिंग टेप किया था, ठीक है। दूसरा आपके पास वो होगा जो हम किससे करेंगे स्टूडेंट्स, जो हम क्या करेंगे उसको आपके साथ साथ उसको मेजर करते जाएंगे, ठीक है। वो बुक्स को सेवरल टाइम उस बुक को रखेंगे और एक स्केल बना लेंगे, या इवन हम कोई नॉर्मल जो क्लास का स्केल होगा उसको यूज़ कर लें, या आप किसी भी चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मेजर करने के लिए। आपने इसको भी लिखना ऐसा करिएगा, एक साइड आप लोगों ने एग्जैक्ट सोल्यूशन लिखेगा, सेंटर लाइन लगाएगा, दूसरे आप कैंडिडेट सोल्यूशन लिखिएगा। एग्जैक्ट सोल्यूशन में आप खुद से कोई वैल्यू लेगा, उसे डिवाइड बाई 5 वैल्यूज़ लेके उसे 5 डिवाइड बाई 5 कर दीजिएगा। दूसरे में आप क्या कीजिएगा, इसी तरह दूसरी डिफरेंट वैल्यूज़ लीजिएगा और उनको भी डिवाइड बाई 5 कर देगा। एक आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन आएगा, दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, एक कैंडिडेट सोल्यूशन भी आ जाएगा। सो यहाँ पे एक्टिविटी 1.3, इन्वेस्टिगेट बोथ द अप्रोचेज presented to find a maximum value among 3 numbers and compare them. Which approach has the advantages over the other? Write your finding and discuss with your class teacher. Students, अब यहाँ पे एडवांटेज का मतलब क्या होगा, उसने कहा कि आपने क्या कि आपने वैल्यूज़ ली, ठीक है, 3 आपने वैल्यूज़ ली, ठीक है। आप मैं पीछे बताती हूँ कि कौन सी एग्जांपल, जो हमने पिछली एग्जांपल है ना पेज नंबर 11 स्टूडेंट 8, उसके 2 प्रोसीजर बताए, वो उसमें से पूछ रहे हैं, ठीक है, एक तरह का। स्टूडेंट्स अब एडवांटेज का मतलब क्या होता है, एक तो आपको पता है हमने एफिशिएंट्स पढ़े थे, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम पढ़ेगा, इसमें भी वही बात है कि एक तो आपके पास स्टेप कम होने चाहिए, दूसरा वो मेमोरी में कम जगह ले। मेमोरी में जगह कब कम लेगा, जब आपके वेरिएबल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, कम होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं अपनी स्टूडेंट्स, हम इसको कहते हैं कि ये अप्रोच नंबर 8 है हमारी, ठीक है। अप्रोच मीन प्रॉब्लम, ठीक है। स्टार्ट किया, आपके स्टार्ट नहीं काउंट होगा, स्टेप देखते हैं। सबसे पहले स्टेप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके 7 स्टेप्स हैं। स्टूडेंट्स अब वेरिएबल्स देखते हैं, 1 2 3 वेरिएबल्स ये हैं, और यहाँ पे हमने लार्ज को भी एज अ वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ पे 4 आपके पास वेरिएबल हो गए। स्टूडेंट्स अब नीचे देखते हैं इसी प्रोसीजर को, वो इन्हीं आपको देखो यहाँ पे 1 स्टेप हो गया, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये कितने हो गए स्टेप 4, और यहाँ पे हमने वेरिएबल सिर्फ लिए हैं 1 2 3, जो कि मेमोरी में क्या लेंगे, कम जगह लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट इसी तरह इसे हम देखते हैं कि हमारी कैसे पता चलता है कि एडवांटेज किसके ज़्यादा। तो यहाँ पे अप्रोच 8 के देखें स्टेप कितने हैं, 7, मेमोरी में इसने कितनी जगह ली, 1 एवरेज जो हमारे पास वेरिएबल्स थे, और अप्रोच 9 स्टेप कितने हैं, 4, और मेमोरी में इसने कितनी जगह ली, 3। स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो अप्रोच 9 है वो ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे लिए, क्योंकि वो एक तो स्टेप्स उसमें कम है, दूसरा मेमोरी में जगह कम ले रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं, एक्टिविटी पढ़ते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.4, ठीक है। वो कह रहा था कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक आपने टेबल बना, आपने फ्लो चार्ट बनाया था जिसमें आप 1 वैल्यू और डे 1 ऐड करते थे, वो बता देते थे मंडे है। अगर आप डे 4 ऐड करते थे, इसका मतलब था कि वो थर्सडे था। स्टूडेंट अगर वो कहता है कि वैल्यू लेस देन 1 हो जाए या मोर देन 7 हो जाए, तब भी कोई आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बाकी फ्लो चार्ट तो आप ही ड्रा करेंगे। स्टार्टिंग में आपको बताती हूँ आप क्या करेंगे। स्टार्टिंग में इनपुट डे लिख दिया, डे 1 यानी जो डे है वो लेस देन 1 हो, तो देन आपने क्या प्रिंट करवा दें, योर वैल्यू इज़ लेस देन 1। अगर दूसरे में आगे ये नहीं होता, अगर दूसरी कंडीशन है, अगर वो ग्रेटर देन 7 करवा देते हैं, तब आपने कहना है यस, और आप प्रिंट करवा देंगे योर वैल्यू मोर देन 7, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी जो सारा रिमेनिंग फ्लो चार्ट है वो आगे वैसे ही जाएगा। स्टार्टिंग में आप ये ऐसे बनाएंगे, ये आप एज अ होमवर्क है, मैंने फुल नहीं बनाया, आपकी टेस्टिंग है एक तरह की। आपने बाकी सारा स्टार्टिंग ये वाला इसी तरह ही चलेगा, बाकी जितना रिमेनिंग फ्लो चार्ट है ना, ये अपनी कॉपीज़ में आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, वो बाकी जो नंबर होंगे बिटवीन 1 to 7 वो तो आ जाएंगे, आपके डेज बता देंगे। अगर तो 1 से लेस देता है तब भी वो मैसेज शो करवा देगा, अगर वो 1 से क्या 7 से ग्रेटर देगा
तब भी वो मैसेज शो करवा देगा, ठीक है। कि लेस है तो फिर वो 7 से लेस ग्रेटर हुआ तो वो यानी बता देगा मोर देन 7, और अगर लेस हुआ तो इसका मतलब है लेस देन 1। स्टूडेंट नेक्स्ट एक्टिविटी आती है 1.6। वो कहता है द फिगर शो सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ नंबर, ठीक है। उसने नंबर दिए हैं 25, 45 एंड 65। वो कहता है कि एल्गोरिदम राइट करना है और आपने क्या करना है, उसे कैलकुलेट करें जिसमें एवरेज को वो डिस्प्ले करे, ठीक है। ठीक है, मैं आपको बोर्ड में बताती हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास एक्टिविटी नंबर बोर्ड पे स्टेप नंबर 1 पे स्टार्ट किया, स्टेप नंबर 2 पे आपने सम किया, ठीक है। स्टेप नंबर 3 पे आप क्या करेंगे, सेट यहाँ पे फार्मूला है एवरेज का 25, 45 और 65 को ऐड करेंगे। कितनी वैल्यूज़ है, 3 वैल्यूज़ है, इसे हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। आउटपुट में क्या आ जाएगा, आपका एवरेज आ जाएगा। और स्टेप 5 में क्या हो जाएगा एंड। स्टूडेंट ये सारी एक्टिविटी साथ साथ आपकी किस में होनी चाहिए, नीट कॉपी में होनी चाहिए। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है 1.7। 1.7 में कहता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने उसका एल्गोरिथम बनाना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें फार्मूला उसने खुद से दिया है, आप इनको याद कर लीजिएगा। स्फीयर का फार्मूला होता है 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई पाई आर क्यूब। सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। स्टूडेंट अब इसका एल्गोरिथम देखते हैं। स्टेप 1 में हमने स्टार्ट ही किया। स्टेप 2 में देखें इनपुट में हमें क्या क्या चाहिए। पहले स्टूडेंट्स देखें इसमें आर चाहिए, दूसरा नीचे वाले में देखें इसमें हमारे पास क्या नहीं है, आर नहीं है, ठीक है। रेडियस आर शो कर रहा है, रेडियस को नीचे में आपके पास क्या है, हाइट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें उसकी हाइट चाहिए तो हम क्या करेंगे, एच पी यानी कि हाइट भी चाहिए। इनपुट में हम क्या लेंगे, नंबर हमें क्या चाहिए, एक रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, ठीक है। आपने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2। यहाँ पर हम कह रहे हैं 4/3 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू कंप्यूटर में हम खुद से देते हैं 22 और 7, उसे डिवाइड करें तो 3.14 बनती है, वो लिखा। अब ये क्यूब का मतलब है 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस को, तो हमने 3 टाइम ही मल्टीप्लाई करके रेडियस को लिख दिया, ठीक है। आप नेक्स्ट देखो स्टेप 4 पे नेक्स्ट फार्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 मल्टीप्लाई बाई रेडियस और फिर मल्टीप्लाई बाई किसको करना है, हाइट को, ठीक है। ये एक ही दफ़ा हमने इनपुट पे ऊपर दे दिए थे। अब यहाँ से आउटपुट में आपके पास दोनों चीज़ें याद आएंगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये दोनों ही आउटपुट में आ जाएंगे। यहाँ पर आपका एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास आता है एक्टिविटी 1.8। Change the above algorithm for finding the area of triangle, rhombus और the trapezium, ठीक है। सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब आपको इसमें स्टूडेंट्स अब देखिए आपके पास क्या चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। आपके पास कौन से वेरिएबल्स नहीं है, आपके पास बेस और हाइट नहीं है। आपने क्या किया, इनपुट में ये ले ली। स्टेप्स हमने ऐसे ही लिखा। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, स्टार्ट, जो हम एज यूजुअल एल्गोरिथम में लेते हैं। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, इनपुट में हमें क्या चीज़ चाहिए, बेस चाहिए, हाइट चाहिए। स्टेप 3 में एरिया ऑफ ट्राइंगल, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके हम फार्मूला लगा देंगे और आउटपुट में क्या आ जाएगी आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस तरह आपका एंड हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास आती है रोहम्बस, ठीक है। रोहम्बस डायग्राम क्या होती है, ये इस शेप में होती है, ये इस तरह डायगोनल 1, इस तरह डायगोनल 2, ये डी डायगोनल को शो करे, ठीक है। आप लोग इनपुट में क्या लेंगे, नंबर, डायगोनल 1, डायगोनल 2। स्टेप 3 में क्या लेंगे, एरिया ऑफ रोहम्बस टू डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आपके पास स्टेप 4 में क्या आ गया, आउटपुट एरिया ऑफ रोहम्बस, और नेक्स्ट स्टेप 5 में क्या आ गया, एंड। स्टूडेंट ये वाली दोनों डायग्राम्स भी आपकी कॉपीज़ में जाएंगे, कॉपीज़ में जाएंगे। आपने इनको ऐसे ही शेप्स के साथ आप रखिएगा ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये डायग्राम्स देखें तो आपके पास ये एल्गोरिथम बनाना ईजी हो जाए। स्टूडेंट नेक्स्ट उसने कहा था एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ठीक है। उसके आपके मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई है किस तरह की होती है। ये बेस ऊपर भी एक बेस होती है, बेस 2 नीचे, ठीक है। ये सेंटर में आपके पास क्या आती है, हाइट। इसका फार्मूला आपके पास होता है बेस 1 ऐड बेस 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। आप क्या कहते हो, बेस 1 और बेस 2 को ऐड करते हो, उसे डिवाइड करते हो, देन उसको मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देते हैं, ठीक है। नीचे आपके पास इसका क्या है, एल्गोरिथम है। स्टेप 1 में है आपके पास स्टार्ट, स्टेप 2 में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, यानी कि वेरिएबल्स क्या क्या नहीं है आपके पास। 2 तो आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। जो नंबर होते हैं वो तो कांस्टेंट्स होते हैं। अब इसमें बेस 1 चाहिए, बेस 2 चाहिए और हाइट, ठीक है। ये हमने सारे किस में लिख दिए, इनपुट में लिख लिए। स्टेप 3 में हमारे पास एरिया, हम उसका फार्मूला लिख लेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर हमने
यहाँ पर हमने सबसे इसलिए ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं ताकि हमें पता चले हमने सबसे पहले क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। आप उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप इसका एरिया निकालेंगे आउटपुट आ जाएगी, आउटपुट में क्या आप लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रापेजियम। यहाँ पर आपका फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स आज का काम यही है कि जितनी मैंने एक्टिविटीज़ करवाई हैं स्टूडेंट्स आपने ये करना है, और जो मैंने आपको टाइप ऑफ इनवैलिड टेस्टिंग ऑफ डेटा करवाया है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करना है। और ट्रेस टेबल का जो मैंने आपको टेबल बताया है उसको भी कॉपीज़ में करना है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, अल्लाह हाफिज़।